राम राम मित्रों। मेरे चैनल की जो दर्शकों की टीम है या जो दर्शक हैं मेरे इस चैनल के, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो बर्फ़ खाए होंगे। बर्फ़ 10 पैसे का सादा वाला, 20 पैसे का मलाई वाला बर्फ़ बिकता था। बर्फ़, उसको हम लोग बर्फ़ कहते थे, इसलिए मैं भी उसे बर्फ़ से ही संबोधित करूँगा ताकि हम सबको समझने में आसानी हो। तो मित्रों, आज मेरा कहने का मतलब है कि आज देश के जो मतदाता हैं, आम मतदाता, उनकी हालत उस बर्फ़ बेचने वाले जैसी हो गई है। और मैं संक्षिप्त में कहानी बताऊंगा तो आप पूरी चीज़ समझ पाएंगे कि बर्फ़ वाले जैसी स्थिति हो गई है मतदाताओं की मैं क्यों कर रहा। एक बर्फ़ वाला था जो गांव में बर्फ़ बेचने जाता था, और गांव में कुछ उदंड टाइप के लड़के होते हैं जो मुफ्तखोरी के आदी होते हैं, तो वो उसकी बर्फ़ ज़बरदस्ती उससे 1-2 बर्फ़ ले लेते थे और उसको पैसे नहीं देते थे उसकी। ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि ढेर सारे लोग बढ़ गए उसकी बर्फ़ को मुफ्त में खाने वाले या छीन के खाने वाले। आप इन छीन के खाने वालों को जो है कह सकते हैं कि आज के पुलिस, गवर्नमेंट के भ्रष्ट अधिकारी, नेता, सांसद, विधायक, ये सारे लोग आप समझ सकते हैं कि वो उदंड प्रकृति से आप इनको जो है इनकी तुलना कर सकते हैं। तो एक दिन बर्फ़ वाले के यहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा पहुँच गए, तो उसे लगा कि अब जो है आज बर्फ़ की थोड़ी मात्रा भी बचा पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये उदंड लुटेरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसने वो खुद भी अपने, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उसकी जो पेटी होती थी बर्फ़ की, उस पेटी पर हल्ला बोल दिया इन उदंड बच्चों ने, लुटेरों ने। तो वो भी लूटने लगा उसमें से, क्योंकि उसको लगा कि अब तो सब लूट ही जाएगा, तो लाओ मैं भी 2-4 लूट के खाता हूँ, जो ही मेरे हिस्से में आए। तो वो भी लूट के खाने लगा, 2-4 10 बर्फ़ जो भी वो खाया हो। तो कुल मिला के आज मतदाताओं की हमारे देश की ऐसी ही स्थिति है। जब चुनाव आता है तो लोग जाति, धर्म, दारू, मुर्गा इत्यादि चीज़ों के नाम पे अपना वोट यानी अपनी उंगलियां कटवाते हैं, अपनी उंगलियां बेच आते हैं, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बाद में ये जो लोग उंगलियां इनकी ख़रीदते हैं दारू, मुर्गे और जाति धर्म के नाम पे, व्यक्तिगत संबंधों के नाम पे, वे फिर पूरी तरह से इनको बेच देते हैं समय आने पे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज लोकतंत्र की वो स्थिति हो गई है, आज सांसदों विधायकों की वो स्थिति हो गई है कि ये कोई बिकाऊ वस्तु हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूरे घटनाक्रम को आप देखिए हेलीकॉप्टर से उतर के ये लोग आ रहे हैं, और ये एक वस्तु, एक सामान, एक बकरी या भेड़ की तरह हैं। ये अपनी कीमत लगा के घूम रहे हैं कि इनको कोई ख़रीद ले। और ये कोई पहली घटना नहीं है, अगर आप देखें तो लगातार ऐसी घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें हम अपना सांसद और विधायक चुन के भेजते हैं, वो अपनी कीमत लगा के घूम रहे हैं, बिकने के लिए तैयार हैं। जहां कहीं उनको ज़्यादा कीमत मिलती है वो बिकने के लिए तैयार। राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है, न तो किसी व्यक्ति में जो राजनीति में है, न तो किसी पार्टी में, राजनीतिक दल में कोई नैतिकता रह गई। हर कोई राजनीतिक दल सत्ता पाना चाहता है, और ये जो सांसद विधायक जिन्हें हम चुनते हैं कि ये समाज सेवा करेंगे, ये हमारे हितों की संरक्षा करेंगे, ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे विधानसभाओं और लोकसभा में, उनकी वो असल में वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी उंगलियां ख़रीद के गए हैं, जिसका बेचने का उन्हें अधिकार और है भी, क्यों न हो। अगर आप बेच दे रहे हैं अपने हक को, अपने मताधिकार को अगर आपने कीमत लगा के बेच दी है, तो वो मुनाफे के साथ उसको क्यों न बेचें। उनका हक बनता है कि वो मुनाफे के साथ बेचें। तो लगातार आप देखेंगे तो ये घटनाक्रम हुआ है। आप ये एबीपी न्यूज़ का एक वीडियो है, इसके माध्यम से देखिए किन किन राज्यों में कब कब क्या हुआ। मध्य प्रदेश की घटना याद करिए, 2020 में जीती कांग्रेस, सरकार बनी भाजपा की। महाराष्ट्र की घटना आप देखिए,
शिवसेना के 40 विधायक बागी हो गए और सरकार पलट गई। हर प्रांत में लगभग ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मतलब बेशर्मी के हद तक, अगर आप ये तो बड़ी बड़ी घटना है, छोटी छोटी घटनाओं का 2, 4, 5 विधायकों का इधर से उधर हो जाना, इस पार्टी से उस पार्टी जाना, मतलब ये एक मतलब उनका स्टेटमेंट सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटमेंट देते हैं कि विचारधारा नहीं मेल खा रही है, इसलिए विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई के नाम पे ये जो अपनी कीमत लगाते हैं, जो अपुष्ट समाचार हैं जिनकी पुष्टि हम आप नहीं कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों में बिकते हैं। राजनीतिक दलों के पास ये करोड़ों करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं ये भी विषय है, और ये करोड़ों करोड़ों ब्लैक मनी लेके कहाँ रखते हैं ये भी विषय है। क्यों नहीं ईडी और सीबीआई और अन्य जो तमाम संस्थाएं इनको पूछती हैं कि ये जो करोड़ों में ख़रीदे गए हैं, ख़रीदार के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और जो बिके हैं ये पैसा लेके कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के लोकतंत्र एक मजाक बन के रह गया है भारत में। जो असलियत है, हम इस कदर जो है, इस कदर हम बेवकूफ़ भीड़ बने हुए हैं जाति धर्म के नाम पे, लालच के नाम पे। वो आइसक्रीम वाले की जो मैंने कहानी बताई ना, उस आइसक्रीम वाले की स्थिति में भी ढेर सारे मतदाता हैं जो बड़े आसानी से 1-2 शीशी दारू और मुर्गे की कुछ टुकड़ों पे बिक जाते हैं। ऐसे लोगों को देख के शर्म आती है। ये लोग, इन लोगों के रहते, इन लोगों की सोच के रहते देश कहाँ पहुँचेगा, देश का क्या होगा, देश का कैसे कल्याण होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, यह चिंता का विषय होता है। तो मित्रों, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा लोकतंत्र की मजबूती का पक्षधर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक योग्य मतदाता बने। लोकतंत्र में मत जो है बहुत बड़ा अधिकार होता है, मत से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, ये ये विधायिका ही है जो सबसे मजबूत, सबसे लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अधिकार इसी को दिया गया है, सर्वाधिकार संपन्न है। अभी सुनने में आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे मोदी सरकार इतनी बौखलाई हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी तक कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं मुझे मिला है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अपुष्ट न्यूज़ है कि बिल ला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देंगे। उनके पास ये अधिकार संविधान ने दिया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट सकती है। ये डरे हुए हैं कि कैसे नाम बताएं कि किसने पैसा दिया। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये किकबैक्स हैं, घूस हैं, ये भ्रष्टाचार की जड़ हैं ये। तो मित्रों, कुल मिला के हमें वोटर बनना पड़ेगा, जागरूक वोटर। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वोट को, अपनी उंगलियों को बेचें ना। अगर आप अपनी उंगलियों को बेच देंगे तो ये जो ख़रीदार हैं ये आपको बेच देंगे, आपकी विचारधारा को बेच देंगे, आपकी सोच को बेच देंगे, आपके भविष्य को बेच देंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेच देंगे, ये पूरे राष्ट्र को बेच देंगे एक दिन अपनी सत्ता लोलुपता में और अपने लालच में और अपने अहंकार में। ये सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दांव पे लगा देंगे। इसलिए अपनी इस उंगलियों को बचा के रखिए, इसे बेचिए मत, इसकी कीमत समझिए। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा हथियार है, ये किसी एटम बम से ज़्यादा शक्तिशाली है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो। यही आग्रह है। चुनाव निकट है लोकसभा का।